यूपी चुनाव 2027 में नीतीश की बड़ी एंट्री, लखनऊ पहुंचे खास सलाहकार, बीजेपी के लिए नई चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां अभी से तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, वहीं उनके सहयोगी दल भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है, जिससे सियासी हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का पार्टी प्रभारी भी बनाया गया है, लखनऊ पहुंचे हैं और उनके दौरे का उद्देश्य उन विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करना बताया जा रहा है जहां पार्टी 2027 के चुनाव में उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू करीब 2 दर्जन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय श्रवण कुमार लखनऊ में संगठनात्मक बैठक कर रहे थे, उसी दौरान नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसे में जेडीयू की उत्तर प्रदेश रणनीति को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी चर्चा है कि क्या जेडीयू गठबंधन के भीतर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दबाव की रणनीति कर रही है या फिर वास्तव में यूपी में स्वतंत्र राजनीतिक आधार तैयार करना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जेडीयू का पिछला रिकॉर्ड बहुत ही उत्साहजनक नहीं रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी से अलग होकर 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पार्टी का कुल वोट शेयर लगभग 0.11% रहा था और इसके बावजूद भी जेडीयू इस बार नए रणनीतिक समीकरणों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी की नजर पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर है जहां कुर्मी मतदाताओं की अच्छी संख्या है। इसी सामाजिक आधार को ध्यान में रखते हुए जेडीयू अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। उधर बीजेपी के एक अन्य सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान पहले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। यदि जेडीयू और एलजेपी रामविलास दोनों यूपी में सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में उतरे तो गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि जेडीयू और एलजेपीआर का कदम बीजेपी के लिए वास्तविक चुनावी चुनौती बनेगा या फिर गठबंधन के भीतर बेहतर राजनीतिक हिस्सेदारी हासिल करने की रणनीति का हिस्सा। वहीं बीजेपी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी भी दूर है, लेकिन सहयोगी दलों की बढ़ती सक्रियता ने संकेत जरूर दे दिए हैं कि 2027 का चुनाव सिर्फ विपक्ष बनाम बीजेपी नहीं बल्कि गठबंधन की अंदरूनी रणनीति की भी बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।